एक अति महत्वपूर्ण समाचार की प्रस्तुति हम कर रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू जी को 147 करोड़ जनता का संदेश दे रहे हैं, उसके संदेश से अवगत करा। हमारी राष्ट्रपति जी है ना, न्याय व्यवस्था की सुप्रीमो, वे न्यायाधिपति, और जो ये नाजी गुजराती गैंग के चिंटू है ना, और ये गुजराती गैंग जो सुप्रीम कोर्ट हमारी न्याय व्यवस्था पर हमला कर रही है ना, ये हमला उस पर तो है ही, किंतु ये हमला न्यायाधिपति पर भी है, जिनकी की संरक्षक न्यायपालिका के संरक्षक न्यायाधिपति हैं, संविधान प्रमुख है। ये हमला उन पर ही है, और ये हमला किसी गैर ने नहीं किया, विपक्ष ने नहीं किया। ये हमला हमारे न्यायाधिपति के जो प्रिय गैंग है ना, उसने हमला किया। और राष्ट्रपति जी को जान देना चाहिए कि ये हमला किसी और का नहीं, ये तो एक शातिर षड्यंत्र है मोदी जी और गुजराती गैंग। खोला बात है, कोई इसमें किसी भी सांसद की औकात नहीं कि वे बिना मोदी की गाइडलाइन के कुछ ऐसा कर सके। ये निशिकांत दुबे है ना, जिसने जो हमला किया है, ये अपने आप में बड़ा रोचक है। अब निशिकांत दुबे का क्या होगा, ये तो सब न्यायपालिका करेगी, वो करेगी, जेल जाएंगे, क्या नहीं होगा, सांसदी समाप्त होगी, जो भी कुछ होगा वो अब न्यायपालिका को करना है। परंतु यहाँ पर जो सवाल ये है कि जिस गैंग ने न्यायपालिका के अस्तित्व पर, सम्मान पर, गरिमा पर और उसकी क्षमता पर प्रहार किया है, उनको सजा कौन देगा? उनको सजा भी हो सकती है और होना भी चाहिए, और यह सारा अधिकार राष्ट्रपति के पास में है। राष्ट्रपति अभी कुछ समझ नहीं रही है, वह दस्तावेज बनी हुई है, बनी रहे आप, मगर ये 147 करोड़ जनता आपको संदेश दे रही है, आपको महानिद्रा से जगा रही है। जाग जाइए, अभी भी समय है, आपके हाथ में सारी सत्ता है, आप जो भी कुछ कर सकते हैं, हमारी न्यायपालिका की रक्षा आप कर सकते हैं, संविधान की रक्षा आप कर सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे, ये आपको शायद संज्ञान तो है, किंतु आप इतना कठोर कदम उठा नहीं सकती, ये भी हम जानते हैं। आइए फिर भी जनता के सामने हमें तथ्य तो प्रस्तुत कर दे। आप सर्वप्रथम तो देश में आपातकाल लागू कर दीजिए, तुरंत लागू कर दीजिए। और दूसरा, जो केंद्र में ये नाजी सरकार बैठी है ना, ये गुजराती गैंग की सरकार है, इसको तत्काल प्रभाव से भंग कर दीजिए, और केयर टेकर पीएम भी बनाइए। केयर टेकर पीएम को ये इनकी नाजी गैंग का उसका नहीं होना चाहिए। केयर टेकर पीएम तो देश का सेना अध्यक्ष को बनाए, और उन्हीं के साथ साथ न्यायपालिका के सीजेआई को भी केयर टेकर पीएम घोषित करे, और राज्य संचालन का दायित्व उनको दे। ये जरूरी देना है। अब आपको एक काम और करना है, जो ये वक्फ बिल है ना, ये निसंदेह असंवैधानिक है। इसकी अनेक जो नियम है ना, वो संविधान के विपरीत हैं, ये भी सच है आपको। और अब तो सरकार ने भी मान लिया है कि जो वक्फ कानून में जो विवादास्पद बातें हैं ना, हम उनको हटाने के लिए तैयार हैं, उनको करने। तो आप में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आपने विवादास्पद कानून जो प्रावधान किए वो क्यों किए? सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आपको कानून बनाते याद नहीं है। और दूसरी बात, जो संसद में कितने अपराधी सांसद हैं? 235। जो अपराधी हैं वे देश का कानून बनाएंगे? अरे ये कहाँ का न्याय है? आप सब स्पष्ट करिए। और मैं तो कह रहा हूँ, अभी आप स्पष्ट घोषणा कर दीजिए कि जो वक्त कानून बनाया ना, मैं उसको वापस लेती, तुरंत वापस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ तक कह दीजिए कि ये जो मैं वापस ले रहा हूँ, और मैं इसको पुनः संसद में विचार के लिए भेज रही हूँ, संसद पूरी विचार करे, और किस प्रकार के उसमें क्या क्या सुधार करना है वो सुधार किए जाएं। उसके बाद में मेरे पास में पूरा बिल जो है वो भेजा जाए, मैं उसमें सूक्ष्म अध्ययन करके
वो उसको पास करूँगी, उस पर हस्ताक्षर करूँगी, और यदि फिर भी उसमें कुछ खामियां नजर आई तो मैं हस्ताक्षर नहीं करूँ। कर दीजिए आप स्पष्ट घोषणा, देखिए अभी सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। आपको भी पता है कि क्या हो रहा है इस बिल में। आप सच भी तो जान लीजिए, अरे सच के पक्षधर बनिए। ये जो नाजी गैंग की जो है ना, ये षड्यंत्री गैंग है, आप इनके षड्यंत्र का एक हिस्सा क्यों बनती हैं? आपको तो तुरंत कह देना चाहिए। और जब आप इस नाजी सरकार को भंग कर देंगे ना, तो ये आपके पीछे आगे पीछे घूमेगी। जो आपको कठपुतली समझ रहे हैं, उनको ये समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रपति मुर्मू हमारी कठपुतली नहीं है, राष्ट्र की जनता के प्रति समर्पित है, संविधान के प्रति समर्पित है, न्याय व्यवस्था के प्रति समर्पित है, सनातन धर्म के प्रति समर्पित। यह हमारी सच्चाई बात 147 करोड़ जनता का संदेश है। और आपको अब स्पष्ट कह देना चाहिए न्यायपालिका को कि जितने भी अपराधी सांसद हैं ना संसद में, सबके खिलाफ तत्काल कार्रवाई कीजिए, सबकी सदस्यता समाप्त कर दीजिए। और सदस्यता समाप्त करने से काम नहीं चलेगा, इन पर आजीवन राजनीति करने का बैन भी लगा दीजिए। ये विधानसभाओं में 4000 से अधिक जो विधायक है ना, इन सब पर यह लागू कर दीजिए। देखिए आपको क्या व्यवस्था हो जाएगी, सारा का सारा व्यवस्थित हो जाएगा। जो न्यायपालिका को जितने बदनाम कर रहा है ना गुजराती गैंग, ये सब पे सब ठंडे हो जाएंगे। और यहाँ तक अब तो ये मोदी जी को भी पीएम पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके सारे षड्यंत्र उजागर हो। आप तो कठोर कदम उठा लीजिए, भंग कर दीजिए ये हमारे मंत्रिमंडल को, नाजी सरकार को। अरे इतना का कदम तो उठा लीजिए, सत्य के प्रति इतना तो साथ जता दीजिए। आप छोड़ दीजिए अब नाजी गैंग से प्रेम, बहुत हो गया। नाजी गैंग ने है ना देश की फजियत कर दी है, देश को तबाह कर दिया है, 90% जनता को तबाह कर दिया। ऐसी अपराधी सरकार को बर्खास्त करना एक पुण्य का काम होगा, प्रजातांत्रिक काम होगा, देश की जनता के हित में काम होगा। अब राष्ट्रपति जी ये तो आप हैं, जो 147 करोड़ जनता की जो भावना है वो हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दी, सच भी प्रस्तुत कर दिया। ये वक्त भी लेना, ये असंवैधानिक है, इसे तुरंत रद्द कर दीजिए। आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, भेज दीजिएगा बाद में संसद में कि इस पर विचार कीजिए और इसकी जो संविधान के विरुद्ध जो प्रावधान किए गए ना सबको हटाइए, समाप्त कर दीजिए। यार सुप्रीम कोर्ट भी तो यही कहना चाहती है। और अब तो आपको एक और करना पड़ेगा कि आप संसद की जो भी कार्रवाई, विधानसभा की कार्रवाई जो भी होती है ना, वो उस पर न्यायिक निगरानी की भी घोषणा करना। अब न्यायिक निगरानी रहेगी, न्यायिक समीक्षा के बाद ही कोई बिल कानून बनेगा। यदि न्यायपालिका ने स्वीकृति नहीं दी ना तो कानून नहीं बनेगा, क्योंकि न्यायपालिका संविधान के प्रति समर्पित है, राष्ट्रीय और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित। यह जो सच है वो आपके सामने प्रस्तुत है। जो हमने तो 147 करोड़ जनता का जो संदेश था वो आपके सामने रख दिया। अब आप क्या कार्रवाई करती हैं ये तो समय बताएगा। यदि आपने जनहित, राष्ट्रहित में अच्छा कदम काम किया, जनता आपका स्वागत करेगी। आपको तो राष्ट्र धर्म, राजधर्म, जन धर्म, संवैधानिक धर्म और मानवीय मूल्यों का धर्म और हमारे सनातन धर्म के धर्म का निर्माण करना है, उसकी रक्षा करना है। हमें 147 करोड़ जनता सबकी रक्षक हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और आपको भी, आप भी उसमें उसी के 147 करोड़ जनता का एक हिस्सा है, एक अणु है। आपको भी खुले आप में मैदान में आना चाहिए। आप घबराते क्यों हैं? आप मत घबराइए इन गुजराती गैंग और चिंटुओं से, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इनकी सारी योग्यता, क्षमता हमें पता है कि ये कितने योग्य, कितने सक्षम है और इनके कितने कितने काले कारनामे हैं। अब मैं मोहन भागवत जी से भी कहता हूँ कि वे भी राष्ट्रपति जी से कहें कि गुजराती गैंग है ना, इसकी नाजी सरकार जो गुजराती गैंग है, इसकी सरकार को तत्काल भंग कर दीजिए। और इतना ही नहीं, अब आपको मोहन भागवत जी को तो खुले रूप में कह जाना चाहिए कि कुछ नहीं, अभी देश के प्रधानमंत्री नितिन गडकरी होंगे और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष
संजय जोशी होंगे, ये गुजराती गैंग अपने आप मैदान छोड़कर भाग जाएगी। इनके सारे काले कारनामे उजागर हो जाएंगे। और इनके काले कारनामों की तो देखेंगे ना तो हमारा और आपका सबका सिर सर में झुक जाएगा। ये बहुत घिनौने चेहरे हैं। आपको अब देश की रक्षा करना है, सब संविधान की रक्षा करना है, और हमारे जो सामाजिक मूल्य है, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य है, उनकी रक्षा करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो 147 करोड़ जनता के जो सुझाव है ना, उनको अवश्य ही मूर्त रूप देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। रक्तवर्ष में ले लूँगा यार।